ओम गम 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 गणपते नमः। ओम एम नमः। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। नारायण 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 नारायण। हरिओम हरिओम हरिओम। सीताराम 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 सीताराम। आज का विषय है कि लोग पब्लिक को डील करने के लिए क्या क्या नहीं कर लेते हैं। क्या क्या नहीं कर लेते हैं। अपने ऊपर वार भी करा लेते हैं, अपने ही लोगों से अपने ऊपर मारपीट भी करा लेते हैं। आपको इस संभल में पहले 3-4 लोगों का जो राजनेता है मुख्यमंत्री रहे, और एक तो मुख्यमंत्री नहीं है, सांसद है, उसका भी। जैसे पहला है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी अपने ऊपर खुद आक्रमण कराती है और दुनिया को दिखाती है कि हमको फलाने ने मारा, और अस्पताल जाती है, थोड़ी दिन भर्ती रहती है, मलहम पट्टी कराती है, पट्टी बांधती है। मलहम क्या है, मलहम की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि लगा तो रहता नहीं है। हाँ, तो पट्टी करा करके बांध करके कुर्सी पर व्हील चेयर पे घूमती है और चुनाव लड़ती है, फिर जीतती है। ठीक है, ऐसा भी ये ममता बनर्जी का अक्सर, और भी कई मामले में ऐसा ममता बनर्जी करती है। इसके बाद जो है आते हैं केजरीवाल। केजरीवाल को कोई जेट सिक्योरिटी के बीच में थप्पड़ मार देता है, तो कोई कुछ कर देता है, कोई और भी कोई लात जूता कर देता है। वो भी जाते हैं अस्पताल, भर्ती होते हैं, और फिर जो है 2 घंटा में ठीक हो जाते हैं, पट्टी बांध करके घूमते हैं और लोगों के बीच जो है प्रचार करते हैं कि हमको किसी ने मारा। ऐसे ही इसी लाइन में जो है वो सब्बुद्दीन ओवैसी हैदराबाद का, ये तो हिंदुओं को गरियाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इसको गुंडा पाल रखा है। हाँ, और ये जो है अपने ऊपर कभी यूपी आएगा, कभी कहीं आएगा, झूठ मूठ का हमला करेगा, कराएगा और लगाएगा दूसरे के ऊपर। ठीक है, और ये भी थोड़े दिन मतलब 1 घंटे अस्पताल में जाएगा, फिर जो है पट्टी बांध करके थोड़े दिन घूमेगा, हवा बनाएगा कि हमारे पर हमला हुआ। तो ऐसे ये लोग जो है पब्लिक में मूवमेंट बनाने के लिए करते रहते हैं। ठीक है ना। यह बात हमको इसलिए बतानी पड़ रही है कि कल परसों से माहौल बना हुआ है अमृतानंद जी, राहुल जोशी और सुनील शास्त्री के विषय में। जैसा कि हमने वीडियो में देखा, और कल और आज मतलब 10 तारीख को 9-10 तारीख को मुरैना में कार्यक्रम होने वाला था। तो चूँकि अमृतानंद को कार्यक्रम तो करना नहीं है, अमृतानंद को बापू से और भगवान से कोई लेना देना नहीं है, और राहुल जोशी को भी बापू से भगवान से कुछ लेना देना नहीं है, और सुनील शास्त्री को भी भगवान से और बापू से कुछ लेना देना नहीं है। ये तीनों का ग्रुप है, इसमें कुछ महिलाएं भी हैं। ठीक है ना। ये निरंकुश लोग हैं, बापू के नाम पे केवल अपने काम चलाना चाह रहे हैं, अपने डिमडिम हाँकते हैं। हाँ, और बापू के शिष्यों को, बापू के लोगों को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। आश्रम विरोधी हैं, और जो है बापू के संस्था के विरोध में कार्य ये लोग कर रहे हैं, और जिसमें भोले भाले साधक इनके बहकावे में आ रहे हैं। तो जैसे कि हम आपको बात शुरू करते हैं कि इनका मथुरा में जो कार्यक्रम था, इनका मथुरा में कार्यक्रम करने का मन ही नहीं था, लेकिन लोगों से इतना हवा पानी बनाकर केवल माल पानी इकट्ठा करना था, इन्होंने किया। ठीक है ना। अब ये बताओ, जो उस कार्यक्रम में पैसे आ गए होंगे वो क्या इन्होंने वापस किया होगा? आप लोग अपने से पूछो जो उनके चक्कर में बेवकूफ़ बने हुए हो। ठीक है, वो कार्यक्रम हो गया, नहीं हुआ, नहीं हुआ तो उसका जब काम ही नहीं हुआ तो आपके धन आपको वापस करना चाहिए। तो लेकिन इनको बापू से कुछ लेना देना नहीं है, बापू की बेइज्जती कराना है, करना है, बापू के खिल्ली उड़ाना है। समझ गए। अमृतानंद, राहुल जोशी और सुनील शास्त्री का यही काम है। और इसके बाद जो है एन प्रकारेण महाराष्ट्र में किया। महाराष्ट्र में सच्चाई है, हालांकि हमको धन दौलत से मतलब नहीं है, वो तो बापू की संस्था जो है वो हिसाब ले, और उससे विषय में हम ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे, वो तो संस्था का विषय संस्था करे। लेकिन ये साधकों को गलत तरफ ले जा रहा है, पूरी तरीके बापू के विरुद्ध ये खड़ा कर रहा है, बापू के आश्रम संस्था के विरुद्ध यह जो है राहुल जोशी और ये अमृतानंद, और इसमें जो है सुनील शास्त्री मिलकर राहुल के विरुद्ध मतलब आश्रम और बापू के संस्था के विरुद्ध ये लोग कार्य कर रहे हैं। ठीक है, यह बिल्कुल स्पष्ट है। मैं तो इन लोगों को, राहुल जोशी को और सुनील शास्त्री को कम से कम 12 साल से जानता हूं अच्छे से, लेकिन
अब जो है बीच में अमृतानंद जी आ गए हैं, ये भी जो है मतलब सोने में सुहागा हो गया है। अब मुखिया अमृतानंद बन गए, बापू के ठेकेदार बन गए और बापू के लोगों के मतलब माल ऐंठने का ठेका बन गया। मतलब ये आश्रम का इतना गंदा आदमी है कि आश्रम का इतना विरोध करता है, बापू की संस्था का इतना विरोध करता है, ये नमक हराम गद्दार। उन्हीं लोगों से मतलब जो यूट्यूब चलता है, उन्हीं लोगों के पैसे से ये इसकी भोजन पानी चलता है। ये गद्दार जो है आश्रम और संस्था का विरोध करके उन्हीं लोगों से पैसे लेकर के ठगता है। ये पूरा षड्यंत्रकारी है। अब बापू से इसको कोई लेना देना नहीं। ये जो भोले भाले आप लोग साधक हो, इस बात को समझो। और जैसे अभी वहाँ महाराष्ट्र में मतलब दिशा दूसरी, मतलब दुश्मन कोई और है, ईसाई मशीनरी है और कंपनी है। अभी जो मैं चर्चा कर रहा हूँ वहाँ मतलब अभी नीलेश गया, उसका वीडियो आया और वहाँ पे बापू के संस्था के लोग काम कर रहे हैं। हमारे भी जो संस्था में लोग जुड़े हुए हैं, हमारे भी जो पार्टी में लोग जुड़े हुए हैं, जो हमारा वहाँ का उड़ीसा का प्रदेश अध्यक्ष है ऑलरेडी उसमें काम में लगा हुआ है। अभी नीलेश का वीडियो मैं थोड़ा सा इसमें दूंगा, आप देखना कि मतलब नीलेश ने वहाँ हमारे वो प्रदेश अध्यक्ष भी है पिटवास, ठीक है, वो भी उस कार्यक्रम में है। और वो अभी चुनाव भी लड़ा था, करीब जो है 7-8 हज़ार 10 हज़ार उसने वोट भी पाया था। अगले चुनाव में वो जीतने की भी स्थिति है उसकी, ऐसी बात नहीं है, गुरुदेव कृपा से। और उधर समाज में सेवा कर रहा है। वहाँ ईसाई धर्मांतर में मतलब एक एक गांव में 4-4 5-5 जो है मतलब वो चर्च बने हुए हैं। वहाँ पे बापू के कार्य आज भी हो रहे हैं। आज भी वहाँ जो है प्रसाद हो रहा है, कीर्तन यात्राएं निकल रही हैं, मंदिर बन रहा है। और ये थोड़ा सा क्लिप मैं वहाँ से मंगाया हूँ, उसमें से या नीलेश में से ही मैं दूंगा आपको कि देखना। ये गद्दार जो है राहुल जोशी और ये अमृतानंद और सुनील शास्त्री, ये गद्दार नंबर 1 का है। सुनील शास्त्री को तो मैं जानता हूँ, बापू का लिए पहले से ही गद्दार है ये। और दूसरा जो है ये राहुल जोशी भी गद्दार है और जो है अमृतानंद भी गद्दार है नंबर 1 का। इन लोगों का केवल जो है धन ऐंठने का काम और लोगों को, साधकों को, जैसे कि कोई मतलब सही अपराधी है उससे दिशा विपरीत करके साधक संस्था को ले जाना इनका उद्देश्य बना हुआ है, ठीक है। हालांकि 2-4 संस्था के लोगों से मेरा भी तू में हुआ था, तो लेकिन तू में हमारे गुरु भाई हैं वो। हमसे चलो ये दो भाइयों में कभी हो जाता है थोड़ा थोड़ा, तो थोड़ा थोड़ा इसका मतलब ये थोड़ी कि अपने बाप की संपदा को हम लूटने देंगे। राहुल जोशी तुम्हारी औकात है? कभी एक ठो आश्रम बना के दिया तूने? छोटा एक ठो गाय खरीद के दिया तूने आश्रम में कभी? कभी दिया? नहीं दिया। सुनील शास्त्री तूने कभी आपने जो है वहाँ दिया बापू को? एक ठो गाय लिया करके दिया आश्रम में कभी? एक ठो छोटे मोटे आश्रम बना के दिया? एक ठो कोई सत्संग करा के दिया है आपने? आप जब भी आते थे सुनील शास्त्री जी, मुझे पता है, अजय पटेल और अशोकानंद ले आके आते थे, मैं भी मैनेजमेंट में रहता था। आपको पता नहीं है शायद, आप कितना मतलब पैसा लेकर के आते थे, कितना लेके जाते थे, बिना दक्षिणा के मुंह लटका देते थे। मुझे पता नहीं है आपके विषय में क्या कहते हैं, पैसा नहीं लेते हैं, आराम के आते हैं आप जो है। आप कितना लेते हैं कितना देते हैं हमको पता है अच्छी तरीके से सुनील शास्त्री जी, ठीक है। और राहुल जोशी उसी में से। अभी साधक पैसे न दे, साधक के पैसे पे तुम काम चला रहा है बापू के, और बापू की ही निंदा कर रहा है, चुगली कर रहा है। अब बापू तुमको कभी नहीं कहे कि तुम जो है बापू के वीर हो। क्या क्या तुम्हें बापू ने सुनाया? अभी हमारे पास अभी भी क्लिप है, मैं तुमको इसमें लगा के दे दूंगा। इन जो है मतलब भोले भाले साधकों को बेवकूफ़ बने हुए हैं, तुम्हारा तब पुण्य नाश कर रहे हैं ये तीनों मिल करके, समझ गए? अमृतानंद, राहुल जोशी और ये क्या नाम है सुनील शास्त्री जो है मिल करके ये तीनों पुण्य नाश कर रहे हैं। जो कुछ तुम्हारा थोड़ा सा पुण्य मतलब संचय हुआ था वो तो तुम अब साधना छोड़ दिए, गुरु की निंदा करने लगे, गुरु भाइयों की निंदा करने लगे, गुरु के संस्था को उड़ाने के चक्कर में पड़ गए, गुरु की संस्था हड़पने के चक्कर में पड़ गए, गुरु के आश्रम से हड़पने पड़ गए। दूसरी बात यह कि थोड़ा सा जो पुण्य लाभ था तुम्हारा बापू के आश्रम से, जो शैम्पू साबुन या मतलब अगरबत्ती आदि जो ले जाते थे, वो भी अब तुम ले जाना बंद कर दिए हो। तो बंद कर दिए हो तो तुम जो है बाहर के सामान खरीद रहे हो, वैसे भी तुम्हारे प्रदूषण तुम्हारे गले में घुस रहा है, ठीक है। अब बापू की तुम सेवा करोगे बापू के सिद्धांत के विपरीत चल करके? गंदे लोग कहीं के हिजड़े जो है मतलब ईसाई मशीनरी कंपनी या सरकार जो बापू को जेल में रखी है, उनके सामने बोलने की तुम्हारी मुंह नहीं खुलती? औकात नहीं है कि तुम जो है अभी मतलब कल ये जो है अमृतानंद को इतनी मतलब पुलिस ने पीटा कि किसने पीटा जो है, अब पुलिस के विषय में FIR भी नहीं करा सकता, मतलब एक तो पुलिस इसकी FIR नहीं लिखती, इसकी इतनी नहीं औकात है। और उसके विषय में भी विरोध में एक पुलिस से होमगार्ड के विरोध नहीं कर सकता, एक थानेदार का विरोध नहीं कर सकता ये बंदा,
हैं? अब बापू को निकालेगा, बापू को निकालेगा। क्या इसके पास सिद्धांत है बापू के पास बापू को निकालेगा? क्या इसका लीगल अपॉइंटमेंट है? कहीं है? कहीं केस में इसका लीगल अपॉइंटमेंट है? या जो है कहीं इसका इसमें कहने का मतलब कि आश्रम में लीगल अपॉइंटमेंट है, या जो है संस्था में कोई लीगल अपॉइंटमेंट है, या जो है ये कहीं से अथराइज है, कहीं सरकार में है, या कहाँ है? या इसके ये जो भंडारा छाप जो 1-2 कार्यक्रम में कर लेता है, कर भी नहीं पाता, वहाँ भी पुलिस उसको धमका करके मारपीट के भेज देती है। इसकी औकातें नहीं है बोलने का। अभी ये मुरैना में आए, मुरैना में सारे साधक जो पैसे भेजने थे तो भेज दिए वो तो, अब तो इसके खाते में चला गया, वो ले भी नहीं पाएंगे, देने वाला भी नहीं है। और हिजड़ा भाग गया और कह रहा है कि मुझे मारपीट दिया गया। वहाँ इसको आना ही नहीं था, बापू के चूंकि काम इसको करना ही नहीं था, इसलिए जो है अपने से ये मूवमेंट बना करके, ये मूवमेंट बनाने वाला काम जो है बात इसी ने बताया है। अमृतानंद ने ही बताया है मूवमेंट के, मैं मूवमेंट बनाने के लिए सब काम करता हूँ, मुझे बापू से कोई लेना देना नहीं, भगवान से कोई लेना देना, मेरे से कहा है, मेरे से, समझ गए? सुन लो पहले। तो मैं इतना दिन चुप रहा, देखता रहा। मैं सोचा कि बापू की संस्था वाले हैं, अपना कर रहे हैं, देख रहे हैं, और चूंकि हमसे भी थोड़ी बहुत हुई थी, लेकिन थोड़ी बहुत हुई थी इसका मतलब कि हम अपने बापू का, गुरुदेव का संस्था और आश्रम लूटने देंगे, अपने गुरु भाइयों का गाली सुनने देंगे? गद्दार कहीं का, सुधर जाओ, समझ गए ना? नहीं प्रकृति इतनी खिंचाई करेगी ना, खाल नोच देगी तुम्हारी, तुम सारे लोगों की। ये जो निंदक जो जाकर के बैठे हुए हैं ना बापू के शिष्य बन करके, इसमें कालने में तमाम है, इसमें बहुत लोग, मैं आपको सही सच बात बता रहा हूँ। अभी जो है चुप रह रहे थे, अब बिल्कुल सच बताने, इसमें कई ठो कमीशन खोर हैं साधकों में भी, कि मतलब जो उनसे पैसा इतना दिलाएंगे तो इतना आप हमको दे देना, ऐसे कमीशन खोर हैं। 10-20 जो बस लेके आते हैं ना, उसमें कमीशन लेने वाले लोग हैं कि उनसे वहाँ पैसा मैं वसूल करके इस जगह से दिलवाऊंगा, इतना पैसा आप हमको दे देना। ऐसे कई हैं, दिल्ली में हैं, और जगह हैं, और कई जगह हैं जिनको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, समझ गए? एक कमीशन उठाते हैं उन साधकों से ऐड करके पैसा, आपस में सब बांटते हैं, आपस में बापू के लिए और संस्था के लिए इतनी खिल्लियाँ उड़ाते हैं कि जिसका कोई हद नहीं। ये जो है भोले भाले साधक, तुमको मैं क्या कहूँ, तुम कायर हो कि क्या हो यार? तुम्हारे पास खोपड़ी नहीं है का एकदम से? अमृतानंद ने जगाया, बापू का नाक तूने तो गर्दन वहीं काट दिया तूने, बापू का गला तो वहीं झुका दिया तूने, जो है सर झुका दिया। अमृतानंद जगह, बापू ने पूरे दुनिया, पूरे विश्व का जगह है, तुमको अमृतानंद जगा रहा है, झोला चाप आदमी, कंगाल भिखारी, जिसको रहने का घर नहीं, खाने को ठिकाना नहीं। बापू के मतलब तमाम जो है सेवकों के उससे टुकड़े पर पलने वाला व्यक्ति। एक था वो, उसको भी मैं जानता हूँ अच्छी तरह, क्या नाम है, जोधपुर का वो सब्जी बेचने वाला अभी नानक राम, महासंकल्प झूठे मूठे विरोध, उसको भी अच्छा जानता हूँ। नंबर 1 का हिजड़ा आदमी है, कंगाल नानक राम। उसको करना धरना कुछ नहीं है, लगेगा कि बापू का कितना बड़ा शिष्य है। हद हो गई। बापू के तुम आश्रम एक ठो बना के दो ना, और तुम लौटोगे, हम शांति से बैठे रहेंगे। बहुत लोग बोलते हैं आपको बोलने की क्या जरूरत है, हिजड़े कहीं के हम नहीं बोलेंगे। हमको भले आश्रम जिसको बापू ने सौंपे हैं वो देख रहे हैं। हमको कई बार हमसे थोड़ी छोटी मोटी झगड़ा हुई, कहा कि आप मत आइएगा। हम कहा बिल्कुल ठीक है, कोई बात नहीं, आप संभालो, हमसे क्या लेना देना है। अगर गुरुदेव की कृपा है हमारे ऊपर तो हम गुरुदेव के 600 आश्रम, 600 गुरुकुल और 600 गौशाला खोलने का मेरा संकल्प है। गुरुदेव के चरणों में देंगे, और इन भाइयों को भी देंगे जो मुझे आश्रम से मतलब एक आध बार मुँह टूटी हुई है, तो यार तुम मत आना तो ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन इनको हम इनका ले करके थोड़ी नहीं आएंगे। हम इनको 600 आश्रम, 600 गुरुकुल, 600 गौशाला खोल करके देंगे। हम कहा लो भैया, कमा करके ले आए हो, लो और ले लो, ठीक है। ये हौसला होनी चाहिए, अपने गुरु भाइयों का हिम्मत बढ़ाना चाहिए। हिजड़े कहीं के बड़े हो रहा, बापू के वीर मोर कहीं के। कभी तुमको बापू ने कभी अपना वीर नहीं माना, न सोचा, न कहा। कितनी बार अभी भी वीडियो हमने देखा, उसमें बापू ने तुमको कभी वीर नहीं कहा, हिजड़े कहीं के। अमृतानंद जो है तुम व्यासपीठ पे ले आएगा, तुम्हारी औकात क्या है? मोर कहीं के नहीं थे, चुप हो जा, अपना झोला भीख मांग के ही भागना है तो फालतू की बकवास करने आया है। सुनील शास्त्री डरपोक कहीं का, किसी के मतलब अच्छे वैसे मिशनरी के विषय में आवाज उठाने की ताकत नहीं है। आज भी देख, बापू जेल में हैं, लेकिन फिर भी बापू की सेवाएं निरंतर चल रही हैं, कंटिन्यू।
हाँ, और ईसाई मशीनरियों पर मतलब जा करके वहाँ मूंग दल रहे हैं, जहाँ 4-4 5-5 मतलब चर्चे हैं, वहाँ पे जो है बापू के शिष्य वहाँ मंदिर बना रहे हैं और उनकी औकात नहीं कुछ कर लें। ये होती है बापू की औकात। बापू के शिष्यों को तुम गाली देता है, बापू के सत्संग करने वालों को तुम जो है सत्संगियों को गाली देता है। वासुदेवानंद का तुम कहते हो कुत्ते कहीं के हैं। वासुदेवानंद जिंदगी भर पूरा बिता दिए ब्रह्मचर्य में, अपने गुरुदेव की सेवा में पूरा जीवन अर्पण किया है। मूर्ख, ये जो सामने भंडारा छाप लोग बैठते हैं हिजड़े, तुम लोगों को मतलब कभी 5 मिनट की फुर्सत है कि जो कि मतलब वासुदेवानंद की तरह या जो है और आश्रमवासी की तरह किसी की तरह तुम सेवा कर लो? है औकात? 40 साल 50 साल जीवन अर्पण किया, न शादी न ब्याह न कोई। मोर कहीं के थोड़ी सी ये है कि उनको मैनेजमेंट में वो भी नहीं कर पाए। लोगों को थोड़ा सा उनको कंट्रोल करके ठीक से रखना चाहिए। बापू के कैसे क्या है, उन्होंने भी थोड़ा सा गलती किया है, लेकिन ये ऐसा गलती थोड़ी की है कि ये संस्था को डुबाने वाले को कोई मतलब बर्दाश्त करेगा। तो सुधर जाओ, समझ गए? नहीं तो बापू का बेर जो है, बापू की अभी जो है छड़ी तुम्हारे ऊपर पड़ी नहीं है, क्या लग रहा है? अब पड़ भी रही है रोज, लेकिन तुम तो जो है वही निर्लज्ज टाइप के आदमी हो। लाज तो है नहीं तेरे अंदर जो है, थोड़ा सा भी शर्म तो है नहीं। शर्म हो तो बात समझ में आए यार। मैं अभी पीपल के नीचे भगवान विष्णु भगवान कृष्ण के छत्र छाया में बोल रहा हूँ। ये आवाज़ मेरी नहीं, गुरुदेव की आवाज़ है। ये भगवान विष्णु की आवाज़ है, भगवान श्री कृष्ण भगवान राम की आवाज़ है। समझ गए? बापू के शिष्यों को जो असली मुजरिम है उसके तरफ से निगाह भटका रहा है, तू निगाह भटका रहा है। ये तीनों मिल करके, तीनों नहीं और भी 2-4 बहनें, उनका नाम नहीं लेना चाहता हूँ चूंकि महिला है। उसके लड़के जो कार्यक्रम कराते उसके लड़के दारूबाज हैं, नशेड़ी हैं। उसको नशे करने के लिए पैसे इकट्ठा करना जरूरी है इनको। और राहुल जोशी का खुद जो है मतलब कई लोगों ने कहा कि नंबर 1 का नशेड़ी, उसने का मतलब वो तो कहा कि मतलब मेरा गारंटी है, लाखों रुपया का मतलब दांव लगाता हूं कि आप इसको जो है खून चेक कराइए, अगर नशेड़ी नहीं निकला, अगर निकोटीन नहीं निकला तो जो कहिए सो। ये जो है तीनों से हमसे पर्सनली बात हुई है, तीनों बापू के लिए नकारे हैं कि बापू से हमसे कोई लेना देना नहीं। समझ गए? इसलिए नकारे थे, मैं जानता हूं। थोड़ी देर के लिए मैं गया तो था ही नहीं, थोड़ा बात किया था इसलिए कि ताकि इनकी पोल पट्टी मिले। इनकी पोल पट्टी लेने के लिए हमने बात किया था केवल। ऐसे सोचे कि चलो ये भी आ जाएंगे हमारे साथ, हमारी और छनेगी। तुम्हारी औकात है, तुम हमको अपने साथ ले लोगे? तुम्हारा भंडा फोड़ तुमको नंगा कर दूंगा, नंगा। सुन लो पहले, मेरा नाम गुरुचरण दास है। मोर कहेंगे बापू ऐसे हैं, बापू वैसे हैं, बापू फलाना है। फिर बापू के क्या है, बापू बीमार हैं, क्या है, कैसे हैं, इसके बारे में एक अलग वीडियो बनाऊंगा। सावधान हो जाओ। मेरा नंबर है 9651 93 93 44। कोई नंबर अपना नहीं देता हूं, मैं दे रहा हूं 63 98 28 55 26, डिस्क्रिप्शन में भी है। तो सावधान हो जाओ, बापू के तुम कुछ नहीं हो। असाधक भाइयों, मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं, इन चमचों से और ये जो बीच के जो बिचौलिए हैं ना, जो कमीशन खोर हैं, और जो बस में लद के आते हो ना, आपके पैसे ये लुटते हैं। कमीशन खोर वाले भी जो बीच में हैं, साधक के रूप में भी हैं, इनको मैं अच्छी तरह जानता हूं। लाख रुपया इकट्ठा हुआ तो 10,000 20,000 उनका है। ऐसी बात करते हो। औकात नहीं कि एक ठो बापू का जो है 24 घंटा सेवा करके दिखाओ। अभी भूखे प्यासे रह करके जीवन भर दांव लगा करके रखो तो फिर समझ में आ जाए। 1 महीने भी नहीं ब्रह्मचर्य टिकता ना तुम्हारा। औकात में औकात है नहीं, बात करने चले हैं वीरहीन आदमी जो भी है। वीरहीन लोग जो है बात करते हैं ऐसे ऐसे, बापू का वीर हूं। बात बिल्कुल सच कहा हूं, सच के सिवा कुछ नहीं है। और मुझे गुरुदेव ही प्यारे हैं, और मुझे यह बोलने के लिए किसी ने बोला नहीं है। सुन लो पहले, न किसी से कहने से मैं बोल रहा हूं। यह सिर्फ गुरुदेव का संकल्प है और गुरुदेव की करुणा है। गुरुदेव अभी कई दिनों से मुझे आ करके सपने में मतलब ऐसा कहा कि क्यों बैठे हो तुम, इसलिए मुझे मैदान में आना पड़ा। लुच्चो कहेंगे, समझ गए? नहीं तो थोड़ा सा था, हम भी चुप थे कि चलो छोड़ो, लेकिन चुप रहने से काम नहीं चलेगा। मेरे गुरुदेव की संस्था डैमेज हो रही है और मेरे गुरुदेव गुरु भाइयों का जो है ये निंदा कर रहा है, ये बदमाश कहीं के। हद हो गई यार। हैं?
शर्म नहीं आती राहुल जोशी या अमृतानंद तुम लोगों को? हैं, दूसरे के थाली में दूसरे को, अमृतानंद तुमको एक ठो शिष्य बनाने की औकात है? एक ठो गुरु मंत्र देकर के दिखाओ ना किसी को, दूसरे के शिष्य पे जो है, और दूसरे का आश्रम पे एक ठो रूम बना करके दिखाओ ना। गाड़ी भी खरीदे तो किस्त पे उनके साधकों के पैसे से बात करते हो। आया झोला छाप जो है सुनील शास्त्री, बोलने के लिए खाली। अब इनसे बात किया हमने, किया जो बापू के सच्चे दुश्मन है, आइए महाराज जी हम चलते हैं, उनसे बात करते हैं। नहीं, अरे वो नहीं है, बस आश्रम जला दो, घर फूक दो, मतलब बापू का आश्रम ही जला दो, बस आश्रम फूक दो, आश्रम खत्म हो जाएगा। आप ईसाई हो सीधे सीधे, तुम लोग तीनों मशीनरी का आदमी हो, गद्दार कहेंगे। ये गुरुदेव का अहंकार है, मेरा नहीं है, सुन लो पहले। गुरुदेव जिस तरफ दृष्टि डाल देते हैं ना, तो उसकी पतली हो जाती है अच्छे से, सुन लेना। फिर आगे मिलेंगे, जो कहना हो कहना। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय सनातन, हरिओम।